हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 4.3 और ये एक्सरसाइज लास्ट होगी इस चैप्टर की। 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब रूट्स तो निकालनी या नहीं निकालनी वो तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करती है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फाइंड करनी है, नहीं तो नहीं करनी। तो देखो नेचर ऑफ रूट हमने तीन टाइप से नेचर बताए थे, रूट्स के भी नेचर होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होती है, नो रियल रूट्स होती है एंड तीसरा होता है इक्वल रियल रूट्स। तो रियल रूट्स आएगी तो हमें फाइंड देम करनी है रूट्स को, नहीं तो नहीं करनी है। अब इसमें हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो क्वेश्चन में करते हुए पता लगेगा। पहले तो इनके नेचर देखो, नेचर क्या होते हैं, नेचर यहां समझ लेना, एक एक पार्ट हम वहां करते हैं। दो पहला केस तो होता है डी बराबर, अगर हमारा डी का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट इज टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी बराबर हमारा, ध्यान से देखना, अगर डी बराबर दो, डी छोटा हो जाए 1 से, मतलब 0 आ जाए माइनस में पहुंच जाए, तो नो रियल रूट्स, इसका मतलब है नो रियल रूट्स। पहला नेचर इसका हम बता रहे हैं। वैसे इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया, स्पीड में करें, शॉर्टकट लिख देते हैं। अगर आया हमारा d बराबर 0, कभी d बराबर 0 आया तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगी इक्वल टू इक्वल रियल रूट्स आएगी, इक्वल आएगी, रियल रूट्स तो होगी बट इक्वल होगी। अब d ग्रेटर देन हो जाए 0 से, कभी ऐसा भी कैसा आएगा, तो टू इक्वल नहीं आएगी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब दो रूट्स आएगी, अलग अलग होगी दोनों। तो ये तीन केस होते हैं। तो बस हमने इन पार्ट में यही करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी केस पाते हैं हम, कोई भी केस पाते हैं डी बराबर 0 या डी ग्रेटर देन 0, तो हमें फाइंड देम करना पड़ेगा क्या, रूट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज फर्स्ट में करा है और सेकंड, फर्स्ट में तो हमने फर्स्ट में भी करा है और सेकंड में भी करा है, जैसे कि आप जानते हो। तो हमने इसमें देखो क्या करना है, पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट लिखेंगे अपना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले एबीसी, a इज टू 2 हो जाएगा, b इज टू माइनस 3 हो जाएगा, c इज टू हमारा 5 हो जाएगा। जैसे कि आपको कंपेयर करके पता लग जाएगा, एबीसी कोफिशिएंट निकाल दिया हमने हर टर्म्स के। आगे देखते हैं, हमने d निकालना है, d इज टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हमें पता लगेगा आंसर क्या आ रहा है। b क्या है हमारा, -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम क्या देखते हैं, -9 और माइनस का 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 40 आ रहा है 40। तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 49। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, d लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से नीचे आ रहा है। d छोटा है हमारा 0 से, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसमें लिखेंगे नो रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें, तो हम फाइंड कैसे करेंगे रूट्स। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना है पार्ट। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट आपका रेस करना पड़ेगा हमें, आप नोट कर लेना इसको, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट पार्ट देखना आप। अब सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे करेंगे सॉरी सेकंड पार्ट हमारा जब करते हैं हमने पहले ही लिख दिया, वैसे हमने इंट्रोडक्शन कराया, इंट्रोडक्शन जरूर देखना, हमने उसमें नेचर ऑफ रूट्स भी समझाया। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज टू 0। तो a आया हमारा इसमें से निकल के 3, b आया इसमें से -4 रूट 3 एंड c आया हमारा इसमें 4। d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने निकाल के देखना है, ताकि इसी से हमें पता लगेगा रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो फाइंड करेंगे रूट्स, अभी बताते हैं। तो हमारा d इज टू हो रहा है b की वैल्यू हमारी -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना होता है हमारा, a 3 है और यहाँ 12 4 है। तो यहाँ आंसर देखो 4 4 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 3। देखो ये तो 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 ओनली, तो 3 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा 48 प्लस का
और ये माइनस का 48 इधर, 4 4 जा 16 और 16 3 जा। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा है, डी बराबर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डी बराबर 0 आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो हमने क्या देखा है, डी बराबर 0। तो हमारा इन दिस इक्वेशन पूरा लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। तो हम इसमें इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वही दूसरी होगी। अब देखो हम करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12, वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, बट प्लस करके ये कैसे लाएंगे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई हमें। दिक्कत क्या हो गई, अब इसमें चलेगा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो और ये कंफर्म है रूट्स आएगी उसमें, तो इसका मतलब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपको दिक्कत बने तो x बराबर होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिकॉज इस फॉर्मूले को इसलिए लगाएंगे ताकि हमने पहले बना लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 है 0 रख देंगे, नीचे 2a। अब इनकी वैल्यू रखेंगे x बराबर, इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस में ले लेना एक बार माइनस में, बट इसमें तो हमारा उधर की चीजें देखो माइनस लिखा, और b क्या है हमारा, b की वैल्यू हमारी माइनस 4√3, माइनस 4√3, माइनस 4√3 रखा जाएगा, माइनस फिर प्लस माइनस, और ये तो हो गया 0, और नीचे 2 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारा 3 रख देंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं हम, x बराबर ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 4√3, और उधर का तो आगे 0 ही हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा, तो नीचे 6 आ जाएगा। तो जब 2 से कटेगा तो हमारा कितना आया, 2/2√3/3। x की वैल्यू ये होगी, दूसरी भी x की वैल्यू यही होगी, दो रूट्स होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें, हमने चेक भी करा है नेचर क्या है रूट्स का, नेचर था रूट्स का दो इक्वल रूट्स आनी है, और जैसे कि आंसर आया, जैसे कि हमने इसके 0 रखा, हमें पहले से ही पता था डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा रूट्स निकालने के लिए। वीडियो पॉज करके नोट करना। थर्ड पार्ट करते हैं आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थर्ड पार्ट देखना हो आप, ये थोड़ा इतना ही रेस करेंगे जितना हमें नीड है। थर्ड पार्ट, अब देखो एक तो नो रियल रूट्स आया, सेकंड वाला आया इक्वल रूट्स वाला, तो हमने उसकी रूट्स भी फाइंड करी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब देखो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है, थर्ड पार्ट 2x², ध्यान से देखना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इनकी एबीसी की वैल्यू लिखेंगे, एबीसी हमारा ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा -6 और सी हो जाएगा हमारा 3। डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेट जब निकालते हैं, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4ac रख दिया हमने। तो आगे सॉल्व करते हैं, 36 माइनस 4 टू जा 8 3 जा हमारा 24। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, डी आ गया हमारे पास 9। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, डी ग्रेटर देन 0 आया, तो इसका मतलब कौन सा केस, ये वाला। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन दिस इक्वेशन, पूरा लिखना पड़ेगा, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसकी भी रूट्स आएगी बट डिस्टिंक्ट आएगी, दोनों अलग अलग आएगी रूट्स। अब देखो अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर ले कि नहीं करे, चलो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से पहले ट्राई करते हैं। पहला केस वही है जो हमने सिखाया आपको, 2 3 जा 6, अब मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके भी 6, ये तो बहुत अजीब सा हो गया, पॉसिबल कम चांस है, तो हम फॉर्मूला पे चलते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोल रहा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए यहां हम फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ला रहे हैं अपॉन 2a। अब जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इसमें दो अलग अलग रूट्स आएगी, माइनस लेना है और माइनस फिर b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 आ गई, फिर प्लस माइनस इसकी वैल्यू है 9, और नीचे आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू हमारी 2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखना, x बराबर 6 प्लस माइनस 3 अपॉन
4 इस टाइप से हमारा आ जाएगा। तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में, तो यही केस होता है। इधर देखना, इधर सोल्व कर देते हैं। x बराबर माइनस में ले लेते हैं हम 6 माइनस 3/4, और दूसरा केस x बराबर हमारा 6 प्लस 3/4। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगी, माइनस प्लस लेना पड़ेगा। उस x बराबर हमारा 3/4 और दूसरा x आ जाएगा हमारे पास 9/4। एक बार चेक करेंगे इसका आंसर जब चेक करते हैं हम, और आंसर हमारे बिल्कुल यही है। तो हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप समझ गए होंगे कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है। आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन करके 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रूट्स फाइंड जरूर करनी है, बट पहले उनका नेचर चेक करना है, नेचर चेक करना है, एंड उसके बाद रूट्स फाइंड करनी है। और रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ आपको हेल्प करेगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसी से हमने रूट्स निकालनी पड़ेगी। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में। धन्यवाद।